हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोनेंट्स। सो आज हम करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? ये भी एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कंपोनेंट होता है। इट इज हाईली कॉइल्ड एंड 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज अ कॉइल्ड बेस्ड स्ट्रक्चर। इसकी जो लेंथ होती है इट इज 7.5 मीटर। It is a narrow tube which receives secretion from the liver and pancreas. लीवर और पैनक्रियाज क्या होते हैं? दिस आर द ग्लैंड्स। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, लाइक थायराइड ग्लैंड हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, लीवर ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है कि लीवर और पैनक्रियाज में से जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं उसको रिसीव करता है। बिसाइड्स इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रीट जूसेस। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो भी जूसेस सिक्रीट करती हैं। सिक्रीट मीन्स रिलीज करती हैं। इसी टॉपिक में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये भी ह्यूमन बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि आपके बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड, गले में जो होता है थायराइड ग्लैंड। इसी तरह से इंटेस्टाइन हैज 2 ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का एज कम्पेयर टू अदर्स। इट इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। एब्डोमेन की राइट साइड के अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है। दैट इज द लोकेशन ऑफ लीवर। सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर? लीवर क्या करता है? इट सिक्रीट्स बाइल जूसेस विच इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ठीक है, लीवर का क्या रोल है? लीवर बाइल जूसेस को सिक्रीट करता है। ठीक है, जो जूसेस जो सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं लीवर से, दैट इज कॉल्ड बाइल। ठीक है, वो जूसेस कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं? गॉल ब्लैडर में। द बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये जो बाइल जूसेस होते हैं जो लीवर ने सिक्रीट किए हैं, ये क्या करते हैं? फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द सेम वे नेक्स्ट वन इज द पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रिया ग्लैंड क्या होता है? इट इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। ये एक क्रीम कलर का लार्ज ग्लैंड होता है। इट इज लोकेटेड बिलो द स्टमक। स्टमक के बिल्कुल नीचे लोकेटेड होता है। इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रिया से जो जूसेस क्रिएट होते हैं दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूसेस, और लीवर से जो जूस क्रिएट होते हैं दैट इज कॉल्ड बाइल। ठीक है, इट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स जो होते हैं ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं फूड के जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, कम्प्लेक्स फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं हो पाते। तो इन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूसेस को यूज किया जाता है। पैनक्रियाटिक जूसेस क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को। आफ्टर दैट द पार्शली डाइजेस्टेड फूड रीचेज टू द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये कम्प्लेक्स कंपोनेंट जैसे ब्रेक डाउन हो गए, सो इट इज कॉल्ड पार्शली डाइजेस्टेड फूड। जो है पार्शली डाइजेस्ट हो गया, हाफ डाइजेस्ट हो गया। हाफ डाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट पे। इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। इंटेस्टाइन से भी कुछ जूसेस रिलीज होते हैं जिससे इंटेस्टाइनल जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस कहा जाता है। वो क्या करते हैं कि बाकी जितने भी रिमेनिंग कंपोनेंट्स रह जाते हैं फूड के, उनको डाइजेस्ट करते हैं। कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स जो है इट ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज, फैट ब्रेक्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स ब्रेक्स इनटू एमिनो एसिड्स। तो इस तरह से कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जो है सॉल्युबल फॉर्म में सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गए, सो दैट नाउ इट कैन बी इजिली डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। वंस कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्सॉर्प्शन किस तरह से होती है? द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की वॉल्स में बहुत सारी पतली पतली ब्लड वेसल्स जाती हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? सारा जितना खाना पच चुका है वो इन ब्लड वेसल्स को पास किया जाता है। There is a term used, villi. Villi क्या होता है? The inner wall of small intestine have thousands of finger-like outgrowths called villi. ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होते हैं ना, इनर अंदर का जो इसका पार्ट होता है इनर वॉल्स, उसमें क्या होता है कि थाउजेंड्स फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। मतलब छोटे छोटे फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर निकला होता है जिस थाउजेंड्स की रेंज में होता है, दैट इज कॉल्ड विली।
द विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे आएगा तो विली जो है सरफेस एरिया को एक्सपैंड कर देगी सो दैट कि डाइजेस्टेड फूड इजिली एब्जॉर्ब हो सके। ईच वेलेस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में क्या होता है कि वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। वेसल्स मतलब पैसेज पाथ, ब्लड वेसल्स छोटी छोटी बनी होती हैं, पतली पतली काफी, जिसमें से जो कि फूड को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। द सर्फेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। दिस ब्लड वेसल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करके उसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जो खाना नहीं पचा है, वो कहाँ एंटर करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है, लेट्स सी। लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज अ 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर। इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ में तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर है, बट विड्थ वाइज इट इज वेरी वाइडर। What is the role or function of large intestine? Its function is to absorb water and some salt from the undigested food. जब small intestine undigested food को पास करेगी लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उसमें से पानी और नमक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल पासिस टू द रेक्टम। जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल बचता है जो अब किसी काम का नहीं है, दैट पासिस टू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर फॉर सम टाइम इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फेसेस। ठीक है, जो इसमें रिमेन होता है, मतलब जो भी बचा हुआ सेमी सॉलिड फेसेस हैं, जो भी वेस्ट रह गया जो अब किसी काम का नहीं है बॉडी के लिए, वो उसमें थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है। वेस्ट फेकल मटेरियल इज देन रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। इजेशन क्या प्रोसेस है? इजेशन प्रोसेस के थ्रू जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी वेस्टेज फूड होता है जो कि बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो इजेक्ट हो जाता है बॉडी में से थ्रू द एनस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। हमने दो प्रोसेस किए हैं। इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। जब माउथ से हम अपना खाना खाते हैं, बॉडी में खाना लेते हैं, दैट प्रोसेस इज इंजेशन। एंड व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म remove waste material from their body, that process is called egestion. Next topic is digestion in grass eating animals. ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं? लाइक काउ एंड बुफेलोस। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं इनमें डाइजेशन कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस पूरे टॉपिक को मैंने आप शॉर्ट पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट पॉइंट इज रमेन। रमेन क्या होता है? दिस एनिमल्स क्विकली ईट ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रमेन। ये जो एनिमल्स होते हैं लाइक काउ और बुफेलो, ये क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी अपना खाना खाते हैं। जैसे ग्रास को बहुत जल्दी जल्दी स्वेलो करेंगे, निगल लेते हैं सीधा ही, और उसे कहाँ स्टोर करते हैं? स्टमक में, अपने पेट में उसे स्टोर करते हैं। किस पार्ट में? रमेन। ठीक है, ये एक पार्ट है स्टमक में जिसमें ये स्टोर कर लेते हैं। दिस फूड इज पार्शली डाइजेस्ट एंड इट इज कॉल्ड एज कर्ड। इस खाने को क्या, जब ये घास को स्वेलो करते हैं, ग्रास को, ये एक किस्म से पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, सो दैट इज कॉल्ड एज कर्ड। Rumination. Later, the curd returned into the mouth in small lumps and the animals chews it. These animals are also called as ruminants. Rumination क्या प्रोसेस होता है? आपने कभी काऊ और बुफेलो को देखा होगा तो वो हर वक्त अपना मुंह चलाती रहती हैं। हर वक्त आप काऊ और बुफेलो को देखो कि वो अपना मुंह हमेशा ऐसे जैसे ऐसे चलाएंगे जैसे उनके मुंह में कुछ है, वो कुछ खा रही हैं। वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रुमिनेशन प्रोसेस। रुमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो काऊ जो स्टोर करके रखती है ना अपनी बॉडी में, स्टमक में, रमन में ग्रास, उसको धीरे धीरे कुछ कुछ अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट्स में मुंह में लेके आएंगे काऊ बुफेलो और उसको चबाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह के एनिमल्स को रुमिनेंट्स भी कहते हैं। सो आई होप क्लियर। रुमेन, रुमिनेशन एंड रुमिनेंट्स। रुमेन क्या होता है? काऊ बुफेलो की बॉडी में, स्टमक में एक पार्ट होता है जिसमें खाना स्टोर होता है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड को कर्ड भी कहते हैं। रुमिनेशन एक वो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है कर्ड, जो रुमेन में स्टोर किया है, वो कुछ कुछ अमाउंट में स्मॉल लम्प्स में एनिमल्स के मुंह में वो लेते हैं और फिर उसको चबाते रहते हैं, उसको काफी देर तक च्यू करते हैं। इन एनिमल्स को रुमिनेंट्स भी कहते हैं।
नाउ सेलुलोज, सेलुलोज क्या होता है? द ग्रास रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जिस तरह राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है उस तरह ग्रास में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उस कार्बोहाइड्रेट का नेम होता है सेलुलोज। ओके, इन ruminants, ruminants means cattle, deer, bacteria present in rumen help in digestion of cellulose। तो सेलुलोज जो होता है ये ह्यूमंस, कई इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये जो कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, दिस इज नॉट मेड फॉर ह्यूमंस, इसलिए ह्यूमंस ग्रास को नहीं खाते। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो घास नहीं खा सकते क्योंकि उनकी बॉडी में भी वो बैक्टीरिया नहीं होता है। सेलुलोज कैसे करते हैं कि इन एनिमल्स की बॉडी में एक बैक्टीरिया होता है प्रेजेंट इन रूमेन, इनके रूमेन पार्ट में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, मैनी एनिमल्स ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है, बिकॉज दे हैव नॉट एनी बैक्टीरिया लाइक दिस। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum between the oesophagus and the small intestine। जो एनिमल्स लाइक हॉर्सेस और रैबिट्स होते हैं इनके अंदर भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड सीखो। ये इसोफेगस इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ये भी एक सेलुलोज डाइजेस्ट, जितना भी सेलुलोज ये लोग खाते हैं ग्रास, वो सेलुलोज कहाँ जाके डाइजेस्ट होता है? इस पार्ट में, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज। ठीक है, उनके इस बॉडी के इस पार्ट में बैक्टीरियाज रहते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबिया। There are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system। देखिए ऐसे बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका अपना कोई माउथ नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? यू कैन नॉट सी दैट ऑर्गेनिजम्स विद नेक्ड आइज। ठीक है, नेक्ड आइज से आप इनको नहीं देख सकते। इफ यू वांट टू सी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स यू नीड माइक्रोस्कोप। सो अमीबिया इज वन ऑफ देम। अमीबिया इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन पोन्ड वाटर। जनरली ये पोन्ड वाटर में पाए जाते हैं। अमीबिया हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। अमीबिया कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबिया। ये एक अमीबिया है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अमीबिया क्या होता है? इट हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये जो है अपने फूड के लिए स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर। यू कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज। आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यू नीड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अमीबिया कॉन्स्टेंटली अपनी शेप और पोजिशन को चेंज करता रहता है। सीडियोपीडिया, इसमें क्या होता है? इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सी इन दैट डायग्राम, दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड सीडियोपोडियम। Amebia pushes out one or more finger-like projection or false feet for movement and capture of food। Amebia को जैसे ही सेंस होता है कि कोई खाना उसके आसपास आया है तो Amebia क्या करता है? इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता है दिस वे, और अपने फूड को ऐसे कैप्चर करता है। ठीक है, इस तरह से फीट मूवमेंट करेगा, जैसे कि ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कर करके उस खाने को कैप्चर करके इंजेस्ट कर लेगा। Amebia फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये किसको फीड करता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। Whenever it sends food, it pushes out pseudopedia around the food and engulf it। ठीक है, ये अपना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करके खाने को ग्रैब करेगा और खा लेगा। ठीक है, once food trapped in a food vacuole, digestive juices secrete in it। See that diagram, this is the nucleus, दिस इज द फूड पार्टिकल। जैसे खाना इसके पास में आया, इसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करके खाने को इंजेस्ट कर लिया। इंजेक्शन मीन्स टेकिंग इनटू द बॉडी, खाने को अपनी बॉडी में लेना। ठीक है, ये स्मॉल अप सर्कल्स देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। इसमें क्या होता है? जब खाना ट्रैप्ड हो जाता है तो ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है टू डाइजेशन। दिस इज द इजेस्टेड वेस्ट। इन दिस वे जो खाना अनडाइजेस्टेड रहता है उसको जो अमीबिया है इजेस्ट कर देते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ठीक है, सो इन अ फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट इन इट। इसमें डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगे सो दैट खाना डाइजेस्ट हो सके। They act on the food and break it down into simpler substances. Digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication।
देखिए, जब डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे तो खाना क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो ये डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब होगा। फिर द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। अनडाइजेस्टेड फूड एग्जिस्ट फ्रॉम वैक्यूल। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द एमीबिया डाइजेशन सिस्टम। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी ऑन video. Okay, I'll try to solve all your doubts. Thank you so much.